Mera Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अदनान आस और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट साहब। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत की वजह से हमें टाइम दिया। ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर चुनिए हैं, तो जब आपने ये फ़ैसला किया कि आपको बचपन के अंदर ये ख़्याल आया या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको कहा कि आपने कमिश्नर बनना है या आप कुछ और बनना चाहते थे, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, या आपका बचपन से आपका शौक़ था कि आप कमिश्नर ही बनना चाहते हैं, इसके बारे में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि हम लोग जब भी थोड़ा सा भी लड़का लड़की थोड़ा सा पढ़ने वाला हो तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। और यही होता है। मैं भी जब एजुकेशन थोड़ा सा भी एक्सेल किया, जैसे ही अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिला, तो उसके बाद घर में भी यही ख्वाहिश थी या डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग साइड एफएससी की इंजीनियरिंग की, उसके बाद यूटी लाहौर से इंजीनियरिंग की। वैसे सेपरेटली अगर मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बात करूँ तो मेरा शुरू से ये सिविल सर्विस ज्वाइन करने का प्लान था और मैंने उसी पे फोकस किया। इवन ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग मेरा फोकस में इधर ही था। मैं इसी तैयारी में, इसी की रीडिंग में जो जो एक्टिविटीज़ इसको फ़ायदा दे सकती थी, जिसमें लिटरेरी सोसाइटी थी, डिबेटिंग सोसाइटी थी, इस तरह की रीडिंग एक्टिविटीज़ थी, उसी तरफ मेरा फोकस था, सेमिनार अटेंड करना। तो मेरा पर्सनल फोकस तो शुरू से इसी तरफ था कि मैंने इसी तरफ आना है। तो जैसे ही वो इंजीनियरिंग मुकम्मल की तो उसके बाद 1 साल जॉब भी की, इंजीनियरिंग भी की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद इम्तिहान दिए तो वो नाकामियाँ भी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद कामयाबी होगा, अल्लाह ने इस चीज़ को। असिस्टेंट कमिश्नर जब चुनिया, आप पहली बार यहाँ पे ऑफिस में आए, तो जाहिर सी बात है कि आपने पूरे चुनिया का विज़िट भी किया होगा, गाँव में भी गए होंगे और शहर के अंदर भी फिरे होंगे। तो आपको सबसे पहले जो चुनिया के अंदर फिर के या इसके इर्द गिर्द फिर के आपको कौन सा ऐसा काम नज़र आया जो सबसे पहले आपके ज़हन में आया कि यार मैं चुनिया का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तो सबसे पहले मैंने इस काम को करना है। मैं ना इस पर थोड़ा सा मेरा जॉब अनऑर्थोडॉक्स सा होगा, वो इस वजह से कि जब मैंने विज़िट किया तो मुझे 2 चीज़ें लगी थी कि 2 जगहें ऐसी लगी थी, जो एरियाज़ ऐसे लगे थे जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि मुझे काम करने की ज़रूरत है। एक था कि चूनिया पूरे शहर में तकरीबन 10 लाख के लगभग आबादी और इधर एक लाइब्रेरी नहीं है। मेरा पहला अभी भी यही शौक़ भी है और इंशाल्लाह ये हम लोग इसको परवान भी चढ़ाएँगे कि शहर में एक लाइब्रेरी हो जाए। उसके लाइब्रेरी के बेबहा फ़ायदे हैं। मेरे जैसा बंदा समझता है कि ये जो हम ड्रग अब्यूज़, ये हम लोग हमारी जो सोसाइटी में एक इस तरह की फ्रस्ट्रेशन ये पैदा होती है, ये भी लाइब्रेरी में दूर कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ तो है ही है, उसका जो सोसाइटियल इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो मेरा ये था कि एक लाइब्रेरी बनाऊँ। उसके अलावा सेकेंडली जब जैसे विज़िट हमने शुरू किए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा एरिया सूरज के पास है, वहाँ पे आबादी भी है। आबादी के अलावा दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया हुआ है। उन्होंने ज़मीन हमें दी है कि वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बना दी। हम लोग प्रॉपर कम्प्लीटली सोसाइटियल डोनेशन बेस्ड उधर एक डिस्पेंसरी बना दें। डिस्पेंसरी बनाने के बाद मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर दूँगा कि इफ्तार के बाद हमारा RSC कंगनपुर है, डिफरेंस तो काफ़ी है डिस्टेंस का, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे रोटेशन पे डॉक्टर 2 दिन चला जाए, 3 दिन चला जाए उस डिस्पेंसरी में। तो ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जो मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरी पोस्टिंग इधर महीना 2 महीने इतने अर्सा इधर रहती है तो ये 2 इनिशिएटिव्स मैं लाजमी पूरे करूँ। जी, जब जूनियर के अंदर आप आए तो आपका पहला दिन या दूसरा दिन इधर हुआ, आपने ड्यूटी दी, तो इधर के जो वडेरे हैं, MPA MNA, उन्होंने किसी को आपको तंग किया कि आपने इस तरह का काम नहीं करना या हमारे ये बंदे इनके रिलेटेड कोई काम नहीं करना, इस तरह की परेशानी आपको हुई? अच्छा, अदनान, इसमें ना एक चीज़ जो मैं एक बड़ी मिस परसेप्शन है सोसाइटी में भी और ओवरऑल एक पॉलिटिकल साइड पे भी समझी जाती है। कोई भी जो पॉलिटिकल बंदा है, MNA MP है, किसी भी पार्टी से, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बंदा, वो जो MPA साहब हैं, MNA साहब हैं,
वो MNA साहब हैं जो 10 लाख बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं, MPA साहब हैं जो कोई 5-6 लाख बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन किसी भी सोसाइटी में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो बॉस होता है। वो ऐसा इंसान है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक के वोट से आया है। तो पहली बात ये कि कोई भी MPA MNA अगर किसी भी जायज़ काम के लिए कहता है तो उसका कहना मेरे ख्याल से मेरे लिए हुक्म है। वो हुक्म इसलिए कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पब्लिक की तरफ से आ रहा है, पहली बात ये। तो इसलिए मैं कभी भी इस बात को माइंड नहीं करूँगा कि मुझे कोई MPA MNA साहब जो हैं वो किसी भी पब्लिक के काम के लिए कहें। मैं उसे टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये समझता नहीं कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए हुक्म है, क्योंकि सिविल सर्वेंट या पब्लिक का सर्वेंट है। एंड MPA MNA इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, इज़ द एक्चुअली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। सेकेंडली जो ये बात है कि गलत काम के लिए आपको कहते हैं, पहली बात कहते नहीं, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की एक साइकी होती है, उन्हें पता होता है कि अगर कहेंगे भी तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रेशर होता नहीं। अगर कोई कहता है इस तरह का प्रेशर होता है तो वो मेरे ख्याल से वो उसकी अपनी नाइवनेस है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ऐसे MPA MNA साहिबान के असम्बली में बैठते हैं, दे नो द लॉ वेरी वेल, वो इस लॉ के बनाने वाले हैं तो वो कानून को जानते हैं। अगर वो कहते भी हैं उनके पास पब्लिक आएगी, डेफिनेटली आएगी, पब्लिक आए और उन्हें पब्लिक कहे कि जी हमें ये काम है, ये नहीं, और वो मुझे कहते हैं तो मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये कहूँ कि जी ये मेरी कोर्ट में केस है, इसका ये प्रोसीजर है, इसका ये प्रोसीजर है, तो मेरा भी ये 4 महीने में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इससे पहले मैं पत्तों की भी रहा, पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे भी कभी भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आया कि उन्होंने ये कहा हो कि जी आप ये करें। ऐसा नहीं होता। जब उन्हें कह दिया जाता है कि सर ये कानून में इसकी जगह नहीं है, कानून में ये नहीं हो सकता, तो जी बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं। तो एक और ये सवाल है कि बेनज़ीर इनपुट सपोर्ट तकरीबन 3 या 4 मंथ के बाद औरतों को 20-20 हज़ार का देती है, लेकिन मैंने खुद भी चुनिया का विज़िट किया जहाँ ये औरतों को मिल रही हैं, तो हमारी गांव से भी 10-15 औरतें बाकायदा के हमारे घर आई। उन्होंने कहा कि 20 हज़ार रुपये के हमें 16 से 17 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, और वरना हमें पूरा दिन लाइनों में लगाते थे। तो ये मेरा ख्याल से कि आपको इसके खिलाफ भी आपने एक्शन लिया होगा, उम्मीद है मुझे। अगर नहीं लिया तो आप क्या अभी तक करना चाहते हैं? अच्छा, इसमें ना बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड सवाल है। इनफैक्ट अभी तहसीलदार साहब भी आए हैं। जो ये प्रोग्राम था ना, उसको थोड़ा सा मैं मेडिकल लीव्स पे था जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो मैं शुरू में इसे क्लोजली उस तरह नहीं देख सका जिस तरह मुझे देखना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन क्योंकि मैं मोबाइल पे एक्टिव था इस मैटर पे, तो हमने जितने भी इनके सेंटर्स थे वहाँ पे उनका नाक दम किया हुआ था। हमारे तहसीलदार साहब हैं, आपको ये पिक्टोरियल एविडेंसेस भी हमारे पास हैं, जब इन्होंने इस पर एक्शन लिया, विज़िट कर रहे थे उस पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे। जो हमारे एंड पे जो उस वक्त इशू आ रहा था मेन, जो हम रश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उसमें मेन जो मसला था वो HVL की जो कनेक्टिविटी का वो आ रहा था। HVL की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, उनकी ऐप जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो रश उस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, और उस वजह से ये जो एजेंट्स हैं वो मिस यूज़ कर रहे थे। हमने पहले भी जो पिछली इनकी एपिसोड आई थी उसमें भी लीगल एक्शन लिए थे, PRs करवाई थी, और इस बार भी ईद गुजर गई है, ईद से पहले भी किया है और ईद के बाद भी हम लोग जितने एजेंट्स उनकी लिस्ट मंगवाई हैं, सरप्राइज़ मैं खुद भी चेक करता रहूँगा और हमारे बाकी जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी चेक करते रहेंगे। हम लोग डेफिनेटली उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, सीवियर एक्शन लेंगे। सिर्फ मेरी लोगों से एक गुजारिश है, जिस तरह पहले भी हमने जब इस तरह एक्शन लेने रखे थे, एक लेट से आपने कहा कि सर ये हमारे मेरी फैमिली से इस तरह हुआ, तो हम एक्शन लेते थे, वो पीछे हट जाते थे, नहीं सर हमारे साथ नहीं हुआ, मतलब मजबूरी बन जाती थी। उन्हें कोई रिक्वेस्ट कर देता होगा, कोई उनका मोहल्लेदार कह देता होगा, रिश्तेदार कह देता होगा, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह का इंस्टेंस हो तो पीछे ना हटें, वो गवर्नमेंट का साथ नहीं उसमें, ताकि इस तरह के एजेंट्स को हम लोग एक बार थोड़ा सफाया कर सकें। जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि जो मेले होते हैं ये पाकिस्तान की सकाफत का एक मेन रोल है, और लोग बड़े जो उनकी अकीदत को मानने वाले हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, और कई लोगों का रोज़गार भी चलता है, उन्होंने लाखों रुपये लगा के सामान ख़रीदा होता है। तो 2-3 साल से हम देख रहे हैं, हमारे गाँव में मेला लगता था वो भी नहीं लग रहा है,
तो मेला के लगवाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस आती है, वो कहते हैं कि एसी की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है। ये आपकी तरफ से इजाज़त नहीं है या फिर आगे से हमारी जो ये फेडरल हुकूमत है या हमारी प्रोविंस है, ये आपको इजाज़त नहीं देती? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस बार मेले लगेंगे नहीं लगेंगे, ये भी थोड़ा सा हमें क्लियर कर अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट है, जी चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट इससे पहले थी, जो इसके बाद, वो हमेशा से सकाफ़ती एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं, इनकरेज करती हैं। जी जी ये जो एक परसेप्शन है या इस तरह ख्याल किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो मेलों के अगेंस्ट है, उस तरह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका प्रोसीजर क्या है। बल्कि उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक्चुअली प्रोसीजर पे पहले बात, कोई भी मेला या कोई भी इस तरह का इवेंट है, उसकी एक प्रॉपर परमिशन का प्रोसीजर है। वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो उसकी अथॉरिटी होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती हैं, वो उसकी परमिशन देते हैं। रिपोर्ट्स हम लोग ही जनरेट करते हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी होती है, पुलिस की रिपोर्ट भी होती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जब परमिशन दे देते हैं तो वो करवा सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही अनफॉर्चुनेटली उस दिन थंडरस्टॉर्म आ गया तो वो नहीं हो सका। हमने एक मुशायरा था, पंजाबी मुशायरा, जी वो हमने परमिशन भी दी थी, उसमें हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी, उसमें हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन उस दिन थंडरस्टॉर्म था, बारिश बहुत तेज़ थी, इस वजह से वो नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है और दे भी रही है, गवर्नमेंट इसको इनकरेज करती है। और आखिरी चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और रिक्विजिट्स क्या हैं कि जो वहाँ पे स्विंग्स लगे, झूले लगे होंगे, वो प्रॉपर सर्टिफाइड हो। वो इस तरह ना हो कि अल्लाह ना करे कोई इससे कोई मिस ऐप हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है तो वो कोई सेक्टेरियनिज़म की तरफ ना लेके जाए, इस तरह के मामलात ना हों, उसकी एक गारंटीज हमें चाहिए होती हैं, वो होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर स्विंग्स लगे होंगे तो वो डेफिनेटली हम लोग उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह से नहीं चलने देंगे। अगर वो परमिशन लें, साथ ये सारा प्रोसीजर पूरा करें, तो सारे के सारे ये लोग स्टाफ की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनफैक्ट इन्हें इंकरेज करने के अलावा इन्हें सपोर्ट भी करेगी, लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट भी करेगी, हम लोग भी करेंगे। और इंशाल्लाह अगर जो भी करवाना चाहता है, बस ये है कि जो रिक्विजिट्स हैं वो लाजमी पूरे करवाएं। और कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है कि आपने अप्लाई करना होता है। डीसी साहब को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डीसी ऑफिस में मेन ऑफिसर हैं जो इसको डील करते हैं, उनके ऑफिस में अप्लाई करें, वो हमसे रिपोर्ट मांगेंगे, हम लोग रिपोर्ट देंगे। पुलिस स्पेशल ब्रांच से एक रिपोर्ट ले लेंगे ताकि सिक्योरिटी का ख्याल नहीं है, और आपको परमिशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।